हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं एस अकेडमी। सबसे पहले तो आप सभी को सॉरी, यहाँ पे बहुत दिनों से मैं इनएक्टिव था क्योंकि मैं कुछ अपने पर्सनल काम में बिजी था। अगर आप मुझे से इंस्टा पे जुड़े हैं तो पता ही होगा कि मैं कहाँ बिजी था अपने काम में, ठीक है। तो अगर आप में से जिन लोग भी जो लोग भी मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते, जाके फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टा हैंडल आपको स्क्रीन पर दिख रहा हुआ है, SS4x2-10। आपको वहाँ पर सारे अपडेट्स मैं देते रहता हूँ और आपको वहाँ पे मैं आपके सारे क्वेरीज को क्लियर करता हूँ, खुद आपके सारे मैसेज को खुद रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आपका डाउट होगा तो आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैंने आपसे पूछा था कम्युनिटी टाइप पे कि आपसे पोल करवाया था मैंने यहाँ पे बोर्ड आपसे करवाया कि आपको क्या वीडियो चाहिए पैकिंग गाइड पे, कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कॉलेज, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हॉस्टल, तो कॉलेज के हॉस्टल, तो आपको क्या पैकिंग गाइड चाहिए वीडियो, जिसमें आपको जानना है कि आपके बैग में क्या क्या पैक करना चाहिए, क्या क्या एसेंशियल चीज होना चाहिए जो पैक करना चाहिए। तो आप में से लगभग 85% to 87% बच्चों ने बोला कि हाँ आपको वीडियो चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैकिंग करने के बारे में, ठीक है। ये वीडियो जो होने वाला है बेसिकली आपके लिए एक पैकिंग गाइड होने वाला है कि आपको फर्स्ट ईयर आप जा रहे हैं हॉस्टल में, फर्स्ट ईयर आप कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या पैक करना चाहिए अपने बैग में, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं सारे चीज़ों का मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि जो नॉन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं जो नेसेसरी चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको पैक करना चाहिए, जो इनिशियल फेज में जब आप जा रहे हैं, स्टार्टिंग में जब जा रहे हैं, जो नेसेसरी चीज़ें हैं जो कि स्टार्टिंग में जरूरत पड़ेगा आपको, उन चीज़ों का ही मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जिसको अभी ले जाना जरूरत नहीं है उसका डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। क्योंकि देखिए वो सारी चीज़ें जो है वो आप बाद में भी ले सकते हैं, ठीक है। आप छुट्टियों में आएंगे घर तो वहां से भी आप ले सकते हैं या फिर वहां भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली नेसेसरी चीजों की ही बात करूंगा जो कि आपको पैक करना चाहिए अपने बैग में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा। आप हो सकता है कि आप अभी बैग रख के आप पैक करना स्टार्ट कर दीजिए वीडियो देखते देखते, या फिर हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या पैक करना चाहिए, उसके बाद आप पैक कीजिएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप पैक कीजिएगा। वरना अगर आप चाहते हैं कि वीडियो के साथ साथ पैकिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप पे निर्भर करता है, ठीक है। तो आपने बैग ले लीजिए और इमेजिन कीजिए कि हम बैग लेके चल रहे हैं और बैग में अपना पैकिंग करेंगे, ठीक है। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होना चाहिए हमारे पास, हमारे पैकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए हमारे पास क्लोथिंग और ड्रेसिंग का, ठीक है। क्लोथ्स और ड्रेसिंग का, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है क्लोथ्स और ड्रेसिंग का, कि हमारे पास क्लोथ्स और ड्रेसिंग में क्या क्या पैक करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूं आपको कि जो है बैंगलोर में आप रहते हैं, तो बैंगलोर एक ऐसा सिटी है, मैं बेसिकली उन बच्चों को डिस्कस कर रहा हूं जो कि बैंगलोर जा रहे हैं। आप में से ज्यादातर बच्चे जो है वो मुझसे जुड़े हैं जो कि कॉमेडिके के थ्रू बैंगलोर जा रहे हैं, कॉमेडिके वाले कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो आप बैंगलोर जा रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चे वही हैं, ठीक है। मेरा जो ऑडियंस है, आप लोगों में जितने भी सारे बच्चे हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द बच्चे यही है। बट ना अगर आप किसी और कॉलेज में जा रहे हैं, किसी और स्टेट में जा रहे हैं, तो वो भी आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं बात करूंगा बैंगलोर के क्लाइमेट की, क्योंकि देखिए क्लोथिंग की बात करें तो क्लाइमेट का भी डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। उस हिसाब से हम अपने कपड़े पैक करेंगे। तो अगर बैंगलोर के क्लाइमेट की बात करूं तो क्लाइमेट बहुत ही प्लेजेंट होता है। दिन में आपको बहुत कड़ा धूप मिलेगा, बहुत ब्राइट लाइट के साथ धूप मिलेगा, उसका सनराइज मिलेगा, और रात में थोड़ा ठंडक मिलेगी, रात में थोड़ा ठंड का वेदर रहेगा। बट उतना भी ठंड नहीं रहेगा कि आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा, ब्लैंकेट मोटा मोटा ओढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कुछ, ठीक है। प्लेजेंट वेदर रहता है, दिन में थोड़ा गर्मी, रात में थोड़ा ठंडा, और कभी कभी बारिश भी हो जाता है। बारिश का कोई निश्चित नहीं होता कि किस दिन बारिश होगा, वहां पर सीजन नहीं होता बारिश का, कभी भी हो जाता है, ठीक है। तो जो बेसिकली जो वहां का वेदर होता है वो प्लेजेंट होता है, ना ज्यादा आपको ठंड लगेगा ना आपको गर्मी लगेगा, ठीक है। बहुत अच्छा वेदर रहता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वेदर वहां का, ठीक है। तो आई होप आपको भी अच्छा लगे, ठीक है। वहां का वेदर बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए अब इस चीज को ध्यान में रखकर अगर पैकिंग के डिस्कस करें तो सबसे पहले तो आपको पैकिंग में, आपके बैग में इंपॉर्टेंट चीजें जो कि डेली नीड्स पे आपका था, डेली नीड्स क्लॉथ होता है, जो डेली नीड क्लॉथ होता है वो आपका रहना चाहिए। जैसे टी शर्ट हो गया, ट्राउजर हो गया, जीन्स हो गया, या जो भी आप यूज करते हैं, ठीक है। गर्ल्स को हो गया सूट सलवार, जो भी आपका डेली नीड्स वाला क्लॉथ है, जो भी आप पहनना पसंद करते हैं वो आपका होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। उसके बाद जो सबसे सेकंड आता है जो कि ठंड को रिलेटेड है, या वहां ठंड रहता है, तो मैंने वेदर का डिस्कस किया, तो देखिए वहां पर ठंड ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास एक ब्लैंकेट होना चाहिए, आप एक ब्लैंकेट जरूर लेके जाइएगा। देखिए हम लोग नॉर्थ इंडियन है, मोस्ट ऑफ द बच्चे आप लोग हैं जो नॉर्थ इंडियन है, मैं खुद नॉर्थ इंडियन हूं, ठीक है। तो नॉर्थ इंडियन हमारे पास क्या होता है कि बहुत मोटे मोटे ब्लैंकेट होते हैं, हमें सभी वेदर का सामना करना पड़ता है। विंटर का भी, विंटर में भी बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा विंटर, बहुत ज्यादा ठंड मौसम जो भी चल रहा है वो भी हमें फेस करना पड़ता है। बट बैंगलोर में आप जाइएगा तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वहां पर कोई एक स्पेशल सीजन नहीं आता है, ठीक है। कभी कभी बारिश हो गया, कभी कभी ठंड हो गया, कभी कभी गर्मी हो गया, बट एक जो नॉर्मल वेदर वहां होता है वो प्लीजेंट वेदर होता है, ज्यादा ठंड ज्यादा गर्मी, ठीक है। तो आपको मैं बोलूंगा कि आपको मोटे मोटे ब्लैंकेट की जरूरत नहीं पड़ेगा, मोटे मोटे जैकेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको ब्लैंकेट रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए, एक ब्लैंकेट जरूर रखना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपके पास एक ब्लैंकेट जरूर होना चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकता है आपको, ठीक है। मान लीजिए किसी दिन बारिश हो गया, रात में बारिश हो गया, तो उस दिन थोड़ा ठंड लगेगा, तो ब्लैंकेट आपके पास होना ही चाहिए। तो एक ब्लैंकेट आप जरूर रखिएगा अपने पास, और ज्यादा मोटे मोटे नहीं, पतले पतले ब्लैंकेट अगर है तो उन्हें रखिएगा, वरना आप खरीद सकते हैं उसे, ठीक है। और अगर बात करें जैकेट की, तो जैकेट की, स्वेटर की, तो ज्यादा जैकेट स्वेटर नहीं लेना
है आपको, वहाँ उतना ज़्यादा आपको ठंड नहीं पड़ेगा कि आपको जैकेट स्वेटर बहुत ज़्यादा पहनना पड़ेगा, ठीक है। आपको रखना चाहिए, जैकेट जरूर रखना चाहिए, बट 2 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको बस 2 जैकेट भी होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मिनिमम आपको एक में भी काम चल जाएगा, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 होना चाहिए, ताकि आप उसे एक को वॉश करें और मान लीजिए वो ना सूखे तो उसका जरूरत पड़ेगा अगर सेकंड का, तो वो हमारे पास हो, ठीक है। वो भी ज़्यादा ठंड वाला जैकेट नहीं, जो कि नॉर्मल ठंड वाला जैकेट होता है, वो सब आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्लोथिंग का ये हो गया कि आपको डेली नीड्स वाला क्लॉथ होना चाहिए, डेली बेसिस वाला क्लॉथ होना चाहिए आपके पास, और ठंड के लिए 2 जैकेट, और आपके पास एक बेडशीट भी होना चाहिए। एक या 2 आप बेडशीट ले सकते हैं, एक में भी काम चल जाएगा, बट 2 मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखिए आप हॉस्टल में रहेंगे तो आप कभी कभी खुद से भी आपको धोना पड़ेगा, कभी कभी लॉन्ड्री भी आप देंगे, तो हो सकता है कभी कभी एक भीगा रहे और दूसरा का जरूरत पड़े, तो उस केस में आपके पास दूसरा होता है तो वो जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए आप अपने घर पर नहीं है, आपके पास अनलिमिटेड क्लोथिंग नहीं होता है कि आप उसे यूज करेंगे, ठीक है। तो 2 आप लेके जाइएगा, 2 बेडशीट ले लीजिएगा और 2 आप पिलो कवर ले लीजिएगा, ठीक है। तो 2 बेडशीट 2 पिलो कवर हमारा हो गया, बस यही चीज लेके जाना है। मैट्रेस वोट्रेस ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर आपको मिल जाएगा, वो सिर्फ आपको वेट बढ़ाएगा बैग का, और वो ले जाना सही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्लोथिंग का सारा यही हो गया। अब बात करें जो कि ऑफिशियल चीजों, जो कि कॉलेज में जरूरत पड़ेगा उस क्लोथिंग की, तो आपके पास एक फॉर्मल, अगर आप हो सकता है तो फॉर्मल लेके जाइएगा, एक ब्लेजर जो कि सूट होता है, जैसे हम सूट कहते हैं, वो सूट लेके जाइएगा, और एक आपको फॉर्मल पैंट, बाकी शर्ट तो आपके पास होगा ही होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मल पैंट और एक ब्लेजर आप सूट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं लेना सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसा कोई अभी जरूरत नहीं पड़ेगा, बट मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ ताकि वहां पर जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो, वहां जाकर आप सिलवाना ना पड़े, लफड़ा में ना पड़े। अगर आपको कॉलेज वाले बोले कि इस दिन आपको पहन के आना है तो उस दिन आपको पहन के चले जाए, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो है डेली बेसिस पे जरूरत नहीं पड़ता है इसका, कोई इवेंट होता है या कुछ फंक्शन वगैरह होता है उसमें आपको जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। बट अगर किसी कॉलेज में ड्रेस है, आप देख लीजिए आपको कॉलेज का ड्रेस यूनिफॉर्म क्या है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म में ऐसा है कुछ है कि फॉर्मल ही पहनना है डेली, तो आपको फॉर्मल तो लेना ही लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेसेसरी है। बट आपके पास अगर ऐसा नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है, नहीं भी ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास पॉसिबल है, आप अगर ले सकते हैं तो आप एक ब्लेजर ले लीजिएगा सूट, और आप एक फॉर्मल पैंट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आप नहीं लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां जाके भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं शूज और फुटवेयर की, तो आप 2 पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज ले लीजिएगा और एक फॉर्मल शूज जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको जरूरत पड़ेगा। अब एक मान लीजिए, अब देखिए अकेले रह रहे हैं, ठीक है, अब मम्मी पापा के साथ आप रहते नहीं कि आपकी मम्मी धो देंगे आपके शूज, या फिर आप धो लेंगे, तो आप देखिए आप अकेले रहिएगा तो प्रॉब्लम आएगा, स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 पेयर ऑफ शूज रहना ही चाहिए, स्पोर्ट्स शूज आपके पास, ताकि आप कॉलेज जाए। स्लीपर पहन के जाना तो पसंद नहीं करेंगे, मैं जानता हूं आपको, ठीक है। हम लोग खुद देखिए, मैं आपको ध्यान में रखे हुए बात कर रहा हूं, मैं भी आपके तरह ही बात कर रहा हूं, ठीक है, आपके जैसा ही बात कर रहा हूं कि मैं देखिए मैं इमेजिन कर रहा हूं कि मैं क्या करूंगा कॉलेज में, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो 2 पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शू होना चाहिए, या फिर जो भी आप डेली बेसिस पे जो शू पहनना पसंद करते हैं, वो स्पोर्ट्स शू या फिर स्नीकर्स जो भी होता है आपका, वो आप रख लीजिएगा, ठीक है। 2 पेयर ऑफ, और एक पेयर ऑफ फॉर्मल शू रख लीजिएगा। और स्लीपर की बात करें तो एक पेयर ऑफ स्लीपर होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। डेली मतलब रूम में पहने या वॉशरूम जाते समय पहने, ठीक है, वो जिसे आप यूज करना चाहते हैं वैसे आप यूज कीजिएगा, ठीक है। एक पेयर ज्यादा मत लीजिएगा स्लीपर, ठीक है, वो झूठ मूठ का वेट बढ़ाएगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है। बट 2 पेयर ऑफ अपना शूज जो डेली बेसिस पर आप शूज पहनते हैं, या तो हो सकता है स्नीकर या फिर स्पोर्ट्स जो भी आप पसंद करते हैं वो आप ले लीजिएगा, और एक फॉर्मल शू, ठीक है। तो हमारा क्लोथिंग और ड्रेसिंग का यहाँ पे सारा कंप्लीट होता है। यही सारी चीजें ले जाना है आपको, डेली नीड्स वाला क्लोथ, फिर आपको ठंड के लिए 2 जैकेट, 2 ठीक है, 2 बेडशीट आपको ले जाना है, 2 पिलो कवर ले जाना है, और आपको शूज ले जाना है जिसमें 2 पेयर ऑफ आपके रहेंगे डेली बेसिस वाले शूज, जो कि जिसमें आपका स्पोर्ट्स हो सकता है या स्नीकर हो सकता है, और आपको एक पेयर ऑफ 1 पेयर ऑफ फॉर्मल शू और 1 पेयर ऑफ स्लीपर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लोथिंग और ड्रेसिंग खत्म होता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं ले जाना है, वेट नहीं बढ़ाना, ठीक है। ये नेसेसरी चीज है, यही आपको लेके जाना है, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या क्या ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी चीज जरूरत पड़ेगा तो वहां लीजिएगा, या फिर आपको छुट्टियों में घर आएंगे तो वहां से आप लेके जाइएगा, ठीक है। बट ठंड का उतना ज्यादा कपड़ा लेके मत जाइएगा, ये मत सोचिए कि ठंड वहां भी बहुत ज्यादा रहता है, वहां ठंड उतना ज्यादा ठंड नहीं रहता है, ठीक है। कभी कभी ठंड लगेगा तो उसके लिए हमारे पास 2 जैकेट 2 ब्लैंकेट रहेंगे, ठीक है, उससे नेसेसरी, उससे जो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गैजेट्स और इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बारे में, जो हमारे पास होना चाहिए, जो कि हमें वहां जरूरत पड़ेगा। एक मैं बताना चाहूंगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एक्सटेंशन बोर्ड जरूर लेके जाइएगा। देखिए, क्योंकि एक रूम में आपको 3 शेयरिंग रहेगा, डबल शेयरिंग रहेगा, और वहां हो सकता है कि एक ही बोर्ड मिले, 2 ही बोर्ड मिले, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसमें आपको जरूरत पड़ेगा एक्सटेंशन बोर्ड। आप अगर यूज करना चाहेंगे तो आपको, अगर आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड रहेगा, आप लैपटॉप चार्ज करना चाहेंगे सेम टाइम में, आप फोन चार्ज करना चाहेंगे सेम टाइम में, पावर बैंक चार्ज करना चाहेंगे सेम टाइम में, और कुछ यूज करना चाहेंगे सेम टाइम में, ठीक है। तो आपके पास अगर एक्सटेंशन बोर्ड रहेगा तो आपको दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, दूसरे के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको, अगर आप हॉस्टल में रहना जा रहे हैं तो आपको पास एक्सटेंशन बोर्ड होना ही चाहिए। जो सेकंड चीज है वो आपका लैपटॉप तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपने लैपटॉप
खरीदा है तो आपका लैपटॉप यहाँ से जाएगा, ठीक है। वरना आपने लैपटॉप नहीं खरीदा है, वहाँ खरीदेंगे तो वो वहाँ हो जाएगा। तो आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। आपकी पैकिंग में मैं मान के चल रहा हूँ आपने लैपटॉप अभी तक खरीद लिया क्योंकि आपका क्लास भी स्टार्ट हो चुका है बहुत दिनों पहले ही, ठीक है। तो लैपटॉप आपकी पैकिंग में रहेगा। थर्ड जो रहेगा हमारा पावर बैंक रहेगा। पावर बैंक बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है हमें कॉलेज में, या फिर आप ट्रैवल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पावर बैंक आप जरूर ले ही लीजिए, ठीक है। तो पावर बैंक हमारा हो गया और आपका लैपटॉप का चार्जर रहेगा ही, फोन रहेगा ही आपका, ठीक है। देखिए फोन में उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा, फोन का उतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता। अब ये मत सोचिए कि कॉलेज में जो है बहुत सारे बच्चों के पास बहुत अच्छे फोन होंगे तो मैं खराब रखूंगा तो प्रॉब्लम होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है कॉलेज में, ठीक है। सबके पास नॉर्मली फोन होता है क्योंकि फोन में उतना ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने लैपटॉप में और जो भी जरूरत की चीज़ें हैं उसमें, ठीक है। तो फोन आपके पास एक होना चाहिए, ठीक है। वो तो नॉर्मल होना ही चाहिए जो कि आपके लिए कॉल वगैरह करने के लिए, आपको फैमिली से बात करने के लिए या कहीं भी बात करने के लिए वो होना चाहिए पास, ठीक है। और आपका लैपटॉप होगा, चार्जर होगा, फोन का चार्जर होगा, पावर बैंक होगा, एक्सटेंशन बोर्ड होगा। आपके पास एक आयरन होना चाहिए जो कि आप कपड़े को आयरन करेंगे, वो आपके पास एक आयरन होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आयरन, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप रख लीजिएगा गैजेट्स में। अब इसके अलावा कुछ आपके पास नहीं होना चाहिए। तो गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यही इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपके पास होना चाहिए आपकी पैकिंग में। अब हम आगे बात करते हैं स्टेशनरी और डॉक्यूमेंट्स की चीजें की क्या क्या हमें रखना चाहिए अपने बैग में। देखिए स्टेशनरी की बात करें तो स्टेशनरी में ज्यादा कुछ नहीं रखना। अब यहाँ से बुक मत लिख जाइएगा। आपको जैसे आपके कॉलेज वाले ने बताया होगा, रिकमेंड किया होगा कि ये बुक जो है रेफरेंस बुक में पढ़ना है हमें, एक बुक जो है टेक्स्ट बुक में पढ़ना है। अब उसको आप खरीद के मत लेके जाइएगा वहाँ आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लाइब्रेरी से वहाँ पढ़ सकते हैं या फिर आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। बुक मत लेके जाइएगा यहाँ से, बुक का कोई जरूरत नहीं पड़ता है आपको। फिजिकली जो है हार्ड कॉपी जो उसका जरूरत नहीं पड़ता है उतना आपको, ठीक है। तो आपको जो लेके जाना है वो बताता हूँ। एक मल्टी सब्जेक्ट एक कॉपी आता है मोटा सा स्पाइरल वाला, वो आप ले लीजिएगा, उससे ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। एक कॉपी से ही काम चल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ एक कॉपी से ही काम चल जाएगा। एक कॉपी से तो कम से कम एक ईयर निकल ही जाएगा, ठीक है। अब ये आप सोच रहे होंगे स्टार्टिंग में कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉपी बनाना पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कॉपी बनाना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग कॉपी बनाने पड़ेंगे, सब चीज़ मैं लिखूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सब कुछ वहाँ पीडीएफ में होता है, सब कुछ आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। आपको अगर नहीं भी कॉपी बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि एक कॉपी तो आपके पास होना ही चाहिए। तो मल्टी सब्जेक्ट कॉपी आता है आपको, डिवाइडर होता है एक ही कॉपी में मोटा वाला, ठीक है। तो वो आप ले लीजिएगा। और आपके पास पेन होना चाहिए, एक पेन, दो पेन, या जितना आप पैकेट लेना चाहते हैं वो पैकेट ले लीजिएगा। वहाँ पे डिपेंड करता है क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। इतना तो आप समझदार हैं ही, ठीक है। तो ये आप ले लीजिएगा। और डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स तो आपके कॉलेज वाले ने बताया होगा कि आपके कॉलेज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहते हैं। अगर आपने सबमिट कर दिया है तो वो ठीक है, वरना अगर आपने सबमिट नहीं किया तो आपको पता होगा कि आपके कॉलेज वाले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं, तो वो ले लीजिएगा। बट मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ तो आपका 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड दोनों का होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज ने तो जमा ले लिया है आपका मार्कशीट, तो अगर आपने जमा कर दिया तो कोई बात नहीं। आपने आई होप आपने उसका फोटो स्टेट निकाल के रखा है या फिर आपके पास फोन में होगा, तो वो आप निकलवा लीजिएगा और निकाल के लेके जाइएगा, ठीक है। तो अगर आप नहीं भी निकलवाते हैं तो आपके पास फोन में रहेगा, वहाँ निकलवा सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप निकलवा के ले जाइएगा, फिर आपके पास ओरिजिनल है तो वो लेके जाइएगा आप, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में यही सारी चीज़ें लेके जाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाना। बाकी तो आपका ऑनलाइन मिल जाता है, बाकी आपके पास फोन में ही होगा, ठीक है, वरना आपके लैपटॉप में ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेके जाना है स्टेशनरी में। और डॉक्यूमेंट में एक कॉपी मोटा सा मल्टी सब्जेक्ट वाला कॉपी, और आपके पास पेन होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th का मार्कशीट और एडमिट कार्ड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं पर्सनल ग्रूमिंग किट के बारे में कि आपको पर्सनल ग्रूमिंग के लिए क्या ले जाना चाहिए, ले जाना भी चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। तो देखिए ये डिपेंड करता है आप पे कि आप ग्रूमिंग के लिए क्या क्या यूज करते हैं या नहीं यूज करते हैं, या करते भी हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे आजकल जो है यूज करते हैं, मैं खुद यूज करता हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं मान के चल रहा हूँ यूज करते हैं आप, तो आपको ग्रूमिंग किट अपना रखना चाहिए। आप उसको लेके जाइएगा, जरूर लेके जाइएगा, जो भी चीज़ें आप यूज करते हैं वो लेके जाइएगा। बट मैं अगर आपको रिकमेंड करूँ कि क्या क्या आपको ले जाना चाहिए, तो आपके पास एक फेस वॉश होना चाहिए, आपके पास एक हैंड वॉश होना चाहिए, आपके पास टूथपेस्ट होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए, आपका टंग क्लीनर होना चाहिए, और आपको फिर आप फेस वॉश मैंने बताया, आपको मॉइस्चराइजर हो सकता है, मॉइस्चराइजर आप रख सकते हैं, ये रखिएगा आप, ठीक है। बाकी आपका जो सोप होता है बॉडी वॉश वाला, बॉडी वॉश या सोप जो भी आप नहाने के लिए यूज करना चाहेंगे वो आप लेके जाइएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो ले जाना है ग्रूमिंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, नेसेसरी चीज़ें, जो कि हमारा मॉइस्चराइजर हो गया, फेस वॉश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, टंग क्लीनर हो गया, फिर हैंड वॉश हो गया, सोप हो गया या बॉडी वॉश हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेके जाना है, इससे ज़्यादा कुछ आप लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। बाकी आप गर्ल हैं तो आपको पता होगा कि आप क्या क्या यूज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें लेके जाइएगा। मैं बताया नेसेसरी चीज़ें जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा,
अब इसके अलावा आप क्या क्या यूज करते हैं, बाकी आप परफ्यूम यूज करते हैं या फिर जो भी कुछ एक्स्ट्रा आप यूज करते हैं वो लेके जाइएगा। बट मुझे मैं जो इंपॉर्टेंट समझता हूँ, ठीक है, वो जो आपको लेके ही जाना चाहिए वो ये सारी चीजें लेके जाना चाहिए, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ मिसलेनियस और क्या क्या चीजें आपको ले जाना चाहिए। देखिए ये डिपेंड करता है आप ले जाना चाहते हैं या नहीं ले जाना चाहते हैं, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ले जाना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे बेसिकली बात करने वाला हूँ इसमें यूटेंसिल्स के बारे में, यूटेंसिल्स, क्रॉकरीज, ये सब के बारे में, ठीक है, बर्तन ये सब के बारे में। तो देखिए आप हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक आपके पास प्लेट होना चाहिए, एक ग्लास होना चाहिए, एक वाटर बोतल होना चाहिए, एक या दो होना चाहिए वाटर बोतल, ठीक है। और साथ में आपके पास एक केटल ले लीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल, और वो सारी चीजें जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। अब मान लीजिए रात में आप हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल का खाना तो आपको पता ही होगा कि कैसा मिलता है। हॉस्टल में रहने में हमें रात में भी भूख लग जाता है, रात के आधी रात में भी भूख लग जाता है, 3 बजे रात में भी लग जाता है, 2 बजे रात में भी भूख लग जाता है। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, आपके पास केटल होगा, उसमें आप मैगी बना सकते हैं, चाय वाय बना सकते हैं, ठीक है, तो और भी कुछ बना सकते हैं। और आपके पास प्लेट जब होगा तो आपको हॉस्टल के मेस के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, आपके पास कुछ होगा खाने के लिए। जैसे आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बिस्किट, नमकीन, जो भी आप मिक्सर वगैरह ले जाना चाहते हैं या फिर घर से जो भी आपको मिलता है वो आप लेके जाइएगा, ताकि आपको अगर रात में भूख लगे, ठीक है, ताकि वो आप खा सके। वरना आप चाहे तो वहां मैगी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान दीजिएगा कि एक आपके पास एक प्लेट होना चाहिए, एक ग्लास होना चाहिए, 2 वाटर बोतल होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो आप घर से मिलेंगे वो खाना, फास्ट फूड मतलब, या फिर आप बाहर से बिस्किट्स, मिक्सचर, नमकीन, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा, ताकि आपको अगर कभी भूख लगता है ऑफ टाइम पे तो आप खा सकते हैं। और आपके पास एक इलेक्ट्रिक केटल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें में आपका काम चल जाएगा। अब अदर इंपॉर्टेंट चीज हम बात कर लेते हैं, अदर इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या हमारे पास होना चाहिए। तो इसमें हम बात करेंगे बेसिकली हमारे इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि आइडेंटिटी कार्ड और एटीएम कार्ड, इस बारे में। तो आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, एक एटीएम कार्ड अपना जरूर लेके जाइएगा। आपके पास अकाउंट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना आपके पास अकाउंट है तो आप एटीएम कार्ड जरूर लेके जाइएगा, ठीक है। वैसे तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बट आप सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक एटीएम कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो वो भी ले सकते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर है तो लिख जाइएगा, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड है, इनफ है, उससे काम चल जाएगा सब जगह, ठीक है। तो आधार कार्ड, एटीएम कार्ड हमारा होना चाहिए हमारे साथ में, ठीक है। हम ये लेके जाएंगे, ठीक है, ये जरूर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास पैकिंग में होना चाहिए। तो इतने सारे चीजें जो है आपको लेके जाना चाहिए। आई होप इसके बाद आपको क्लियर हो गया हो कि क्या क्या लेके जाना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कुछ लेके जाना चाहिए आपको, ठीक है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब देखिए, आपको अगर लगता है कि इसके अलावा कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, या फिर मुझे आप इंस्टा में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात कर लिया कि क्या क्या हमें लेके जाना चाहिए। अब बात करते हैं बैगेज के बारे में, कि हमारा पैकिंग कैसे होना चाहिए, किस बैग में क्या होना चाहिए, कैसे हमारा बैग क्या क्या होना चाहिए। देखिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास एक ट्रॉली होना चाहिए और एक छोटा सा बैग होना चाहिए, ठीक है। वो कैरी बैग होना चाहिए, कैरी बैग जो होता है वो वाला, या फिर आप बोल सकते हैं टांगने वाला, ठीक है, वो बैग होना चाहिए। अब एक लैपटॉप का बैग अलग होना चाहिए, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल गैजेट रखेंगे और लैपटॉप अपना रखेंगे, सारा वो रखेंगे आपको, ठीक है। आपने लैपटॉप लिया हुआ तो आपको मिला हुआ, या फिर नहीं मिला है तो उसका लैपटॉप का बैग अलग होना चाहिए, जिसमें आपको लैपटॉप होगा, पावर बैंक होगा, अदर इलेक्ट्रिकल चीजें होंगी, एक्सटेंशन बोर्ड होगी, उसमें सारा इलेक्ट्रिकल चीजें होंगी, गैजेट्स होंगी, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। अब आपको जो इसमें बाकी जो बैग होंगे, 2, एक ट्रॉली और एक बैग होगा, कैरी बैग, ठीक है। उसमें आपको जो है कपड़े रहेंगे और बाकी सारी चीजें रहेंगी, ठीक है, यूटेंसिल्स वगैरह, पर्सनल ग्रूमिंग किट, ये सब चीजें उसमें होंगे, शूज वगैरह उसमें होंगे, ड्रेसिंग क्लॉथ वगैरह होंगे उसमें, ठीक है। बाकी जो आपको जो एक लैपटॉप वाला बैग होगा उसमें सिर्फ लैपटॉप और इलेक्ट्रिकल चीजें, क्योंकि वो मेस ना हो, कपड़े में ना जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि लैपटॉप का बैग एक अलग होना चाहिए आपको, जिसमें आपको लैपटॉप रहेगा और सारी इलेक्ट्रिकल चीजें होंगी जो आप लेके जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि अब आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए। फर्स्ट बार आप जा रहे हैं हॉस्टल, फर्स्ट बार आप जा रहे हैं कॉलेज में, तो क्या क्या लेके जाना चाहिए, पैकिंग क्या क्या करना चाहिए। आई होप अब आप क्लियर हो गए हो कि आपको क्या क्या पैकिंग करना चाहिए। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप में से बहुत सारे बच्चे आप जा रहे हैं कॉलेज खुल रहा है फरवरी से, तो आप सभी को ऑल ऑफ द बेस्ट, ठीक है। मैं भी वहां पे आ रहा हूं, मैं भी आप सभी को मिलूंगा, ठीक है, बहुत जल्द मिलूंगा, ठीक है। जाइए जल्दी से पैकिंग कीजिए और जल्दी से सब कुछ याद करके पैकिंग कीजिए, ताकि आपको कुछ छूट ना जाए, ठीक है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।